नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। उत्तर प्रदेश में दंगा होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने बुलडोज़र से एक्शन किया है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी। अब इसी में असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आ गए। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयानबाजी की, उसी पर हम जवाब दे रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चीफ जस्टिस बन गए हैं, अदालतों में ताला लगा देना चाहिए। उनका जो ये बयान है इसलिए आया है क्योंकि जो दंगा कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो दुकानों को जला रहे हैं, जो दूसरे लोगों की बाइक पर हमला कर रहे हैं, उनको जला दे रहे हैं, उनकी कारें जला दे रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस वालों पर अटैक कर रहे हैं, उन लोगों पर बुलडोज़र चल रहा है। जब उन पर बुलडोज़र चल रहा है तब मिर्ची असदुद्दीन ओवैसी को लग रही, और इसीलिए उस जो दुख दर्द है, उसी दुख दर्द में वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस बन गए। जो लोग भी हैं इस तरीके से दंगे कर रहे हैं, सबसे पहले तो सवाल उन पर उठना चाहिए। अगर आप योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें, जो दंगाई हैं, जो आपकी बात मानते हैं, क्योंकि आपने ही बयानबाजी की है, आपके ही भाषण के बाद ये जो दंगे हो रहे हैं, तो पहले तो उन लोगों को समझाना चाहिए था आपको, और ये बताना चाहिए था कि आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर संविधान है, देश का कानून है, आपको मानना चाहिए था। अगर नुपुर शर्मा ने कोई बयानबाजी कर दी, बयान दे दिया, तो देश का संविधान है, देश में कानून है और अदालतें हैं, वो तय करेंगी। जिन अदालतों का हवाला अब असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, उन्हीं अदालतों में जाना चाहिए यह मामला, और उसके बाद अदालत तय करती कि नुपुर शर्मा ने गलत बोला या सही बोला, या कितनी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। सरतन से जुदा और उनके जो बैनर पोस्टर हैं वो लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके बैनर पोस्टर पर पेशाब कर रहे हैं, उनका जो पुतला है ऐसे चौराहे पर लटकाया जा रहा है। उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। कोई भी एक महिला जिसके साथ इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा होगा, उस पर क्या बीतती होगी? कभी सोचा है असदुद्दीन ओवैसी ने? क्या कभी उन लोगों पर उन्होंने विरोध जताया, या उन लोगों से सवाल पूछा कि आप इस तरीके से धमकी दे रहे हैं? कभी आपने पूछा उनसे कि एक महिला के खिलाफ आप ऐसे क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? आप क्यों एक महिला को रेप करने की धमकी दे रहे हैं? इस तरीके से उसके खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं, इनाम की घोषणा की जा रही है, 1 करोड़ से लेकर तमाम राशि उन पर लगाई जा रही है। एक महिला है, अगर उन्होंने बयान दिया तो देश का कानून तय करता ना, तब तो आपने नहीं बोला। अगर उन पर एक्शन हो रहा है जो दंगे कर रहे हैं, तब तो आपकी जो दुख पीड़ा है वो सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जिस कानून और जिस संविधान का वो हवाला देते हैं, उसको अपने पार्टी में जो नेता हैं उनको पहले उन्हें सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारे देश में कानून है। उनके भाई जो हैं वो लगातार ऐसी बयानबाजी करते आए हैं हिंदुओं के खिलाफ। हमने आपको कई सारी वीडियोज़ दिखाई हैं और ये बताया है कि किस तरीके से पहले बयानबाजी इनके भाई कर चुके हैं हिंदुओं को लेकर। तो आज अगर असदुद्दीन ओवैसी कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सवाल उनके पार्टी पर, उनके नेताओं पर खड़ा होता है। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ कानून की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं, वो उसकी बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो भाई हैं, उनके नेता हैं, वो संविधान और कानून को धता बताते हुए बयानबाजी करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, दंगे भड़काते हैं, अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के जो सांसद हैं औरंगाबाद से, इम्तियाज़ जलील, उनका तो भाषण आपने सुना होगा। चौराहे पर खड़े होकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर किस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। नुपुर शर्मा को लेकर कि उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। अगर उन्हें फांसी मिलनी चाहिए तो भाई उससे पहले तो अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तो ईश निंदा की है। अगर आप हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनका मजाक बनाते हैं, तो उतना ही आप पर कानून लागू होगा जितना कि किसी और धर्म समुदाय पर अगर बनाने पर होगा, तो आप पर भी एक्शन होगा। अगर आपने इस तरीके की बयानबाजी की हुई है तो सबसे पहले तो आपको ही इस बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन आपने इन सब बारे में कभी नहीं सोचा। और आज आप आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा ना हो, अब वो माहौल ना बने जो पहले बनते थे। कश्मीर में 1990 में जो कुछ भी हुआ वो बाकी और राज्यों में ना हो। किसी की भी अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो उसे, मुझे ऐसा लगता है कि कानून पर विश्वास रखना चाहिए। जिस अदालत का हवाला वो दे रहे हैं उस अदालत में विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको अदालत में विश्वास नहीं है तो आप इस तरीके के सवाल योगी आदित्यनाथ पर नहीं उठा सकते हैं। एक मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है एक बड़ा राज्य है, उसको संभालने के लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जनता उनके समर्थन में है। और अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाएगा तो बुलडोज़र उनके भी प्रॉपर्टी पर चलेगा। ये आपको दंगा फैलाने से पहले सोचना चाहिए था, भड़काऊ भाषण देने से पहले भी सोचना चाहिए था। और जिन लोगों को अटैक करने के लिए बुलाया गया, काफिर बताकर पुलिस वालों पर पत्थर चलवाए गए,
उन लोगों को पकड़कर जेल में डालना ही चाहिए था। वही किया है योगी आदित्यनाथ ने। जनता ये मांग कर रही थी। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब असदुद्दीन ओवैसी को समझना चाहिए, जहां पर जनता के हित के लिए काम करें, जहां पर जनता की आवाज़ सुनी जाए। और योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसीलिए जो जनता मांग कर रही है वही काम कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जो अदालत की अब आज बात कर रहे हैं, कानून की आज बात कर रहे हैं, इनको पहले ही सोचना चाहिए था। अपने नेताओं जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इम्तियाज़ जलील जैसे जो औरंगाबाद में खड़े होकर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, फांसी पर लटकाने की बात कर रहे हैं, उनको समझाना चाहिए था। अकबरुद्दीन ओवैसी उनके छोटे भाई हैं। 15 मिनट पर आप पुलिस हटा लो और तमाम बयानबाजी कर चुके हैं। हिंदू देवी देवताओं को लेकर, जिस तरीके से माँ सीता को लेकर, जिस तरीके से कौशल्या माँ को लेकर, जिस तरीके से भगवान राम को लेकर वो बयानबाजी कर चुके हैं। तमाम वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पर है, हमने भी आपको चैनल के माध्यम से कई बार वो वीडियोस सुनाई हैं। और ये सारे जब मामले होते हैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके जो नेता हैं उन पर असदुद्दीन ओवैसी एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। उस वक्त संविधान और कानून की वो दुहाई नहीं देते हैं। इससे ये दिखाई देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों पर बाहर आते हैं और अपने वोट बैंक को साधने के लिए एक तरफ इनके नेता, इनके भाई जो हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो बयानबाजी करते रहते हैं और दूसरी तरफ ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हाँ, मैं संविधान और देश के कानून में विश्वास रखता हूँ, इस पर बयानबाजी करते हैं। इन्हीं के भाई हैं जो औरंगज़ेब के मज़ार पर जाते हैं। इससे पहले ये कहते हैं कि इनके पूर्वजों ने जो मुग़ल काल में जो कुछ भी बना हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ है उसका अलग विवाद है, लेकिन जो कुछ भी है उस पर ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बनाया है। औरंगज़ेब के मज़ार पर जाना ये दिखाता है कि वो अपने जो उनके पूर्वज हैं वो मुग़ल हैं, लेकिन वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ये आकर कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो मुग़ल नहीं हैं, बाबा आदम को हम मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक तरफ ये मुग़ल को साध कर और जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनको साधने की कोशिश करते हैं, वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करते हैं, दंगे फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा देते हैं। तो यहाँ पर आप भी सोचिए कि योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों पर एक्शन लिया है, कौन है वो लोग? वो दंगे भड़काने वाले हैं, एक बयान को लेकर एक महिला के पीछे पड़ जाने वाले लोग हैं, जो सरतन से जुदा करने की बातें कर रहे हैं, जो नुपुर शर्मा को लगातार धमकियां दे रहे हैं। और नुपुर शर्मा अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसी संविधान और कानून के तहत उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि इस तरीके से एक महिला को रेप की धमकी, मर्डर की धमकी, उनके घर वालों को किस तरीके से क्या कुछ सहना पड़ रहा होगा इस वक्त। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर आप सेलेक्टिव चीज़ों पर ही बाहर आते हैं तो इससे ये साफ दिखाई देता है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको एक बात समझनी चाहिए कि देश में संविधान और कानून हर किसी के लिए समान है। तो आपको इसमें विश्वास रखते हुए और जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ चलना होगा और जनता की आवाज़ आपको सुननी होगी। सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों पर ही मुद्दा बनाकर नहीं बोलना चाहिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ जो भी बयानबाजी हो रही है, जो धमकी उनको मिल रही है, रेप की, मर्डर की धमकी मिल रही है, जो उनका पुतला जलाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे उनके पोस्टर पर पेशाब कर रहे हैं, उन सब पर भी आपको बोलना चाहिए। एक महिला है और वो भी एक नेता है, तो आप भी एक नेता हैं, आपको थोड़ी सी गरिमा रखनी चाहिए थी, उस पर भी बयानबाजी करनी चाहिए थी। और अरब देशों का जो आप दुहाई दे रहे थे वो कहाँ तक आपके साथ हैं ये भी हमने देखा हुआ है पिछले दिनों। तो अगर आप इस वक्त कोई भी बयानबाजी करते हैं तो उसका साफ साफ पता चलता है, उसका मतलब निकलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मत करिए और सभी मुद्दों पर बोलना सीखिए। अगर संविधान और कानून की आप दुहाई देते हैं तो सबसे पहले आप अपने नेताओं को वो सलीका, वो संविधान और कानून का पाठ पढ़ाइए। आई होप दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसके साथ ही जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर यह कटाक्ष किया है कि अदालतों पर ताला लगा देना चाहिए, वो चीफ जस्टिस बन गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या वो गलत कर रहे हैं दंगाइयों पर एक्शन लेकर? क्या बुलडोजर जो चल रहा है वो गलत चल रहा है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।